नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव था। आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी देखने को मिली और उसके दम पर बाजार आधे % की तेजी पर बंद हुआ। निफ्टी जहां फिर से 9,900 के पार निकल गया, वहीं सेंसेक्स भी सेंचुरी लगाने में कामयाब रहा। बाजार को सबसे ज्यादा सहारा रिलायंस से मिला, जिसमें नतीजे और साथ ही बोनस के ऐलान से करीब 3.5% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं बायबैक के ऐलान से विप्रो में करीब 7% की तेजी देखने को मिली। बाजार की तेजी पर ब्रेक लगाने का काम किया टेलीकॉम शेयरों ने, जो जियो के दबाव में टूटे। यानी कि जियो फोन के लॉन्च के बाद हमने देखा आइडिया का शेयर 6% तक टूट गया। इसके अलावा मेटल शेयरों ने भी आज बाजार पर दबाव बनाया। आज के एफआईएस और डीआईएस का ट्रेंड देखें तो एफआईएस की तरफ से खरीदारी रही लगभग 155 करोड़ की कैश में, और वहीं डीआईएस की तरफ से भी हल्की फुल्की खरीदारी देखने को ही मिली है। लेकिन बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। चलिए, लेकिन कुछ एक्सपर्ट से हमने कॉल्स भी लिए, यानी निफ्टी पर उनका क्या नजरिया है वो भी देख लेते हैं। हमने बात की मनीष मिश्रा से और उनका मानना है कि सोमवार के दिन निफ्टी में बाय किया जा सकता है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 9980 का, यानी 9900 का जो स्तर है उसे निफ्टी होल्ड करेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा 9960 का। इसके अलावा उनको पसंद आ रहा है मैरिको। आप सोमवार के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बाय करने के लिए लक्ष्य होगा मैरिको में 342 के लेवल्स का और स्टॉप लॉस 325 का रखना होगा। साथ ही पुष्कराज कनेक्टकर, इनसे आपने बात की और इनका फेवरेट एफएनओ स्टॉक पूछा तो पुष्कराज कनेक्टकर को आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप। लेकिन आज का दिन रिलायंस के नाम रहा। नए फोन करते लॉन्च की बात हुई ही, लेकिन साथ ही उन्होंने 1:1 बोनस की घोषणा करके भी बाजार को चौंका दिया और हमने देखा कि इसका असर बाजार पे साफ नजर आया। शेयर में भी 2.5 से 3% तक की तेजी देखने को मिली है और इनफैक्ट क्लोजिंग में भी अगर देखें तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन लगभग 22 अंकों का रहा। यानी जो रिकवरी आई उसमें तेल गैस काउंटर्स, इन पर्टिकुलर रिलायंस का काफी बड़ा हाथ रहा। इसके अलावा आईटी काउंटर्स में भी तेजी थी, क्योंकि विप्रो की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आए उसके चलते सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव रहा। विप्रो का कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 5.5 अंकों का था। वहीं टीसीएस, आईओसी जैसे तमाम स्टॉक्स ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। लवलेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। लवलेश, गुड इवनिंग। आपने क्लोजली आज देखा होगा रिलायंस के एजीएम में जो अनाउंसमेंट्स आए, मार्केट को किस तरह से रिलायंस ने खींचा। निफ्टी पर अभी क्या व्यू है आपका और कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको सोमवार के लिए अच्छा लग रहा है? वेरी गुड इवनिंग पल्लवी जी। देखिए, मेरे ख्याल से जो क्लोजिंग आई है मार्केट की वो काफी अच्छी है। हमने जो प्रीवियस रजिस्टर था 9925, 9930 उसके पास ही क्लोज करा है। अच्छी बात ये भी है कि वीकली और डेली कैंडल दोनों एक हैमर टाइप पोजीशन है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द गेन्स ऑफ द डे। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में मंडे ट्यूजडे में भी हम और हायर टेरिटरी में जाए। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। निफ्टी कहीं भी आपको 9900 के नीचे मिलती है, अराउंड 9880, 9890, तो बाय कर चले। स्टॉप लॉस 9870 का रहेगा। ऊपर में लक्ष्य हम इंट्राडे और मे बी 1 और 2 डेज हम 9980 से 10,000 तक का देखते हैं। जहाँ तक कि स्टॉक की बात कर रही है पल्लवी, आई थिंक टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो पर्टिकुलरली कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है। काफी लेट एंट्री करी है इस पर्टिकुलर बुल मार्केट में, बट जिस तरह की आज 464, 465 पे क्लोजिंग दी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इसकी एक रैली शुरू होगी आने वाले दिनों में। 475 तक का निवेशक लक्ष्य लेकर चल सकते हैं। नीचे में 457 का एक स्टॉप लॉस लगाकर रखें। लेकिन लवलेश, 2 और स्टॉक्स हैं जो अभी हमारी लिस्ट में, क्योंकि आज का पूरा दिन देखा जाए तो रिलायंस और विप्रो के नाम था। चाल अच्छी रही विप्रो में, सेंटिमेंट पूरा ही आईटी पैक का अच्छा लग रहा था। टीसीएस, इन्फोसिस सभी ने आज कंट्रीब्यूट किया बाजार में। अभी विप्रो में क्या करना चाहिए और साथ ही आपका रिलायंस पर व्यू क्या है, क्योंकि ऑलरेडी ये कई सालों की, शायद 9 सालों की ऊंचाई के आसपास है और ऑलरेडी बहुत चाल अच्छी दिखा चुका है और आज भी अगर देखें तो 2.5-3% की तेजी के साथ बंद हुआ है। क्या अभी किसी गिरावट का वेट करें नई एंट्री लेने के लिए? क्योंकि बोनस इशू की भी जो खबर आई उससे भी सेंटिमेंट और स्ट्रांग हो गया है, तो जो तेजी आई है कहां तक जा सकता है शेयर रिलायंस का? देखिए, पहले हम विप्रो की बात कर लेते हैं। काफी अच्छी तेजी आई है स्टॉक में। इससे पहले हम ये भी देखें कि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड था, तो आज 6% की तेजी एक जो है इंडिकेट कर रही है कहीं ना कहीं कि जो ब्रेकआउट आया है स्टॉक में 280, 81 के ऊपर, वो टिकाऊ रह सकता है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने अपनी प्रीवियस जो 1 साल की रेंज है उसको भी ब्रेकआउट करा है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड विप्रो कैन बी अ गुड बेट। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी मैं ब्रेकआउट देख रहा हूँ। उसका टारगेट ऑलमोस्ट पोजिशनल बेसिस पे 70 से 80 रुपए आता है। लेकिन अगर कोई निवेशक इंट्राडे से पोजिशनल बेसिस पे भी लेना चाहे, मे बी अभी, तो आई थिंक इसमें काफी पोटेंशियल है। 305 से 310 तक का लक्ष्य रखकर चल सकते हैं। जहाँ तक कि रिलायंस की बात करिए, देखिए हमने ऑलमोस्ट एक 50% गेन स्टॉक में देख लिया है।
मोस्ट ऑफ इट इज लेड बाय ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो। आज का जो एक बोनस इशू था, एक काफी सरप्राइज था मार्केट के लिए, लेकिन मुझे लगता है इस स्टॉक में काफी कुछ एक अप्रिसिएशन हो चुका है। तो यहाँ पर नई पोजीशन तो नहीं बना है, अगर आप बने हुए तो अपना स्टॉप लॉस सेल कर ले, मे बी टूवर्ड्स 1510 1520। इस दायरे में आपको स्टॉक मिलता है तो फिर से इसमें पोजीशन बना सकते हैं, नई पोजीशन भी बना सकते हैं। पर एट प्रेजेंट लेवल्स में नई पोजीशन के लिए तो सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आपको 1520 1530 ही ले तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में फिर से एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट निकलकर 1670 आता है। अच्छा, ठीक है, तो 1670 तक ये जा सकता है और इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि लॉन्ग रन में तो ये 2-2,500 भी आसानी से टच कर लेगा, जिस तरह की तेजी बनी है। रिलायंस अभी 1500 तक के स्तर पर आता है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि अच्छी तेजी इसमें काफी देखने को मिल रही है। चलिए, अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल करेंगे। पहले तरीका बताएं, आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए 180018035545। साथ ही आप मोबाइल से हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक के पेज पर जाकर आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स की हम क्वेरी लेने की कोशिश करेंगे। फोन लाइन पर रिंकू है हमारे साथ, विजयवाड़ा से जुड़े। रिंकू, गुड इवनिंग, बताइए स्टॉक कौन सा लिया है आपने? रिंकू, गुड इवनिंग, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, रिंकू से शायद डिस्कनेक्ट हो गया लाइन, लेकिन उनका क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी आया और उसका प्रिंट आउट मेरे हाथ में है। भारत सीड्स इनके पास है 200 शेयर्स 42.5। अच्छे लेवल्स पे ले लिया लवलेश इन्होंने, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था काफी अच्छी तेजी इसमें आई थी। स्ट्रॉन्ग मुनाफा हो रहा है, 118 रुपए पे आज बंद हुआ है। हालांकि आज दबाव दिखा है स्टॉक में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में मुनाफा वसूली दिखी थी और ये स्टॉक भी 4-4.5% नीचे गिरकर बंद हुआ है। लेकिन अभी भारत सीड्स में क्या करना चाहिए? ऑडियो बढ़ा दीजिए। भारत सीड्स की बात हुई है, मेरे ख्याल से रिंकू जी की पोजीशन काफ़ी अच्छे लेवल पर है। 42-43 के ऑड लेवल्स पे ख़रीदा हुआ है, अच्छा एक मुनाफा भी हो रहा है। अच्छी बात यह है कि मैं स्टॉक में थोड़ा सा व्यू बता दूं, काफ़ी अच्छा एक सेटअप है स्टॉक का। बिजनेस के हिसाब से काफ़ी लंबी एक लाइन ऑफ क्लाइंट्स हैं जो बेसिकली काफ़ी लार्ज कैप और बड़ी कंपनीज है ऑटो सेक्टर में, और एक जो सीट पर्टिकुलर सेगमेंट है उसमें एक निशे प्ले है स्टॉक का। आई थिंक स्टॉक ओवरऑल हायर टॉप हायर बॉटम टेरिटरी में है। स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ एक करेक्शन आया है तो वो सस्टेन हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड 118 पे चल रहा है। मैं इनको सलाह दूंगा रिंकू जी को थोड़ा सा एक ट्रेल कर लीजिए स्टॉप लॉस मे बी टूवर्ड 100-101 जो अहम सपोर्ट है स्टॉक का। स्टॉक में लेट योर प्रॉफिट्स रन और ऊपर एक टेरिटरी बन सकती है स्टॉक में। अच्छी बात यह है कि रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है, तो आई थिंक लेट योर प्रॉफिट्स रन जब तक के स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है आप बने रहिए स्टॉक में। हाँ, 101 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रहिए। तो अभी होल्ड ऑन कीजिए, और इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमने भारत सीड्स अपने मॉर्निंग शोज में भी रेकमेंड किया था। होल्ड ऑन कीजिए, अभी आपको फायदा हो रहा है। फोन लाइन पर डॉक्टर बर्मन हमारे साथ है, DR बर्मन आई बिलीव उनका नाम है, कोलकाता से। मिस्टर बर्मन, गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मिस्टर बर्मन, सुन पा रहे हैं आप? शायद आज लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। सेंचुरी प्लाई को लेकर इनका क्वेश्चन है। इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, नुकसान में है। स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट था, 286 पे बंद हुआ। लवलेश, व्हाट वुड यू सजेस्ट? सेंचुरी प्लाई 293 के लेवल्स पे लिया है, आपको चार्ट्स कैसे लग रहे हैं इसके? चार्ट्स का सेटअप अच्छा है पल्लवी जी, तो मैं बर्मन जी को यही सलाह दूंगा कि आप स्टॉक में बने रहिए। थोड़े से आपकी पोजीशन ऑन द हायर साइड है, एक कुछ 10 रुपए का आपको ऑलमोस्ट एक लॉस बियर हो रहा है, पर मुझे लगता है कि आप ट्रेडिंग रेंज देखेंगे स्टॉक के तो काफ़ी स्क्वीज हुई है, काफ़ी कुछ अपने अहम सपोर्ट के आसपास ही है। सिंस जो स्टॉक का मोमेंटम है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हायर टॉप हायर बॉटम का है, बुलिश है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड इम्बैलेंस आएगा, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस आएगा, वो ऑन द हायर साइड आएगा। एक बार स्टॉक अपना रेजिस्टेंस 299 पार करता है तो आई थिंक एक 25 से 30% ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ अगर इनका व्यू है तो मिल सकता है मे बी 340-350। एक शॉर्ट टर्म में ऐसे स्टॉक में वापस से रैली 310 तक के तो आ सकती है, तो बने रहिए आप स्टॉक में। आपको स्टॉप लॉस लगाना भी है तो नीचे में आई थिंक 265 का लगा सकते हैं। ठीक है, 265 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बने रहना है, मुनाफे का थोड़ा सा वेट करिएगा, 310 तक का भाव यहाँ पर आ जाएगा। ऑनलाइन पर पहले लाइव दर्शक जुड़े हैं, मजीद जो कि श्रीनगर से हैं। नमस्कार मजीद जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी 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 मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, अब्दुल मजीद। मैम, ग्रेफाइट के बारे में पूछा था। ग्रेफाइट इंडिया ले रखा है आपने? जी जी हाँ, 155 के भाव से खरीदा था मैंने। और कब की खरीदे सर ये? मैंने तकरीबन कोई 24 जून को शायद। हाँ। और कितना टाइम इसको रखेंगे?
मैम अगर अच्छा अगर रिटर्न आए तो कोई टारगेट चेस कर रहे हैं क्या कि मतलब यहाँ तक पहुंचेगा तो मैं निकल जाऊंगा? आपने 155 पे लिया हुआ है ग्रेफाइट, तो व्हाट इज योर विजन, लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म, किस तरह से रखना चाहते हैं इसको? लॉन्ग टर्म अगर पता चले अगर अच्छा रिटर्न देगा तो लॉन्ग टर्म रख सकते हैं 1-2 महीने के लिए। ठीक है, 1-2 महीने के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं ग्रेफाइट इंडिया। लवलेश, इनफैक्ट ग्रेफाइट इंडिया के अगर हम चार्ट्स देखें तो यहाँ पर किस तरह का पैटर्न आपको लग रहा है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बेट होगी? आज की क्लोजिंग तो कमजोरी के साथ हुई है, इनफैक्ट आज ही इसने अपना 207 का हाई टच किया था 195 में, फिर मुनाफा वसूली हुई तो फिर दबाव के साथ क्लोजिंग रही है, लेकिन 207 ये आज हायर लेवल इसने 1 साल का आज टच किया है। कैसा लग रहा है स्टॉक और अगले 2 महीने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, 2 पर्सपेक्टिव है। पहली बात तो मजीद जी को बोलूँगा काफ़ी अच्छी पोजीशन है, स्टॉक काफ़ी अच्छा चूज़ करा है आपने टेक्निकली। आई थिंक पहला पर्सपेक्टिव ही रहेगा पिछले 2000 अगर आप 9 से 2016 का एक रेंज देखिए, ऑलमोस्ट 55 रुपये की रेंज थी। फ्रेश ब्रेकआउट 2016 में आया है तो उसका टारगेट तो अभी आना बाकी है जो 255 निकल कर आता है। काफ़ी शॉर्ट टर्म में भी अगर बात करें तो एक फ्लैग पैटर्न है 190 से 170 के आसपास का, जो एक हमें 30 रुपये की रेंज देता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप 2 महीने की बात करें तो टारगेट यहाँ से आप 30 रुपये और मान लीजिए, ऊपर में 220 के आसपास निकल कर आता है। 2 महीने का व्यू है। अगर आप 6 महीने तक के मजीद जी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी बुलिश है, तो आई थिंक 250 काफ़ी कुछ एविडेंट है एज पर द पैटर्न। तो आप होल्ड कर रखिए स्टॉक में। इनकेस अगर आपको स्टॉप लॉस एक ट्रेल कर चलना है तो जो रिसेंटली फ्लैग है उसका लोअर ट्रेडिंग रेंज आता है 169, आप उसका स्टॉप लॉस लगाकर बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें। ग्रेफाइट इंडिया आपने चूज किया है, 6 मंथ्स और इसको रख लीजिए, फायदा आपको ज्यादा होगा। अभी ऑलरेडी आपको अच्छा फायदा हो रहा है। 169 पे याद रखिएगा स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड ऑन करना है। फोन लाइन पर हमारे साथ अब हैं AS सिंह औरंगाबाद से। मिस्टर सिंह, गुड इवनिंग, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं औरंगाबाद से बात। स्टॉक कौन सा लिया आपने? हमारे पास 20 CNA सिम्फनी के अच्छा। 1520 से खरीदा गया हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए कृपया गाइड करें इसकी। तो ये जो 20 शेयर है आपने एक साथ लिए, अलग अलग भाव पे तो नहीं लिए? 1520 पे आपने खरीदा है, कितने टाइम से होल्ड करें सर इसे? हाँ, लगभग 7-8 महीने हो गए। अच्छा, ठीक है, 7-8 महीने हुए हैं और फिलहाल थोड़ा नुकसान भी झेल रहे हैं। स्टॉक आज अच्छा तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन क्योंकि इनफैक्ट लवलेश एक और चीज है हम यहाँ पे नोटिस किए कि जितने भी ये वाइट गुड्स वाले स्टॉक्स हैं, बीट ब्लू स्टार, वर्लपूल, सिम्फनी, मॉनसून के टाइम में यहाँ पर अच्छी तेजी, यहाँ पर अच्छी चाल देखने को मिलती है बिकॉज ये रिलेटेड है सेल्स के साथ। टेक्निकल पैटर्न्स पे कैसा आपको लगता है? क्योंकि आज इनका इंट्रा चार्ट देखिए आप सिम्फनी का, तो जो अंतिम आखिरी आधा घंटा 1 घंटा था वहां पर यहाँ पर अच्छी तेजी बनी है। 1380 के लेवल्स पे इनफैक्ट क्लोजिंग रही है। व्हाट वुड यू सजेस्ट? सिम्फनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? आई थिंक काफ़ी अच्छा है, तो मैं सलाह दूंगा सिंह साहब को कि आप बने रहिए। आपका नज़रिया भी लॉन्ग टर्म है, तो ये एक्चुअली वैसा ही स्टॉक है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना चाहिए। काफ़ी कुछ एक कंसोलिडेशन में था, लेकिन आज जो एक वॉल्यूम बाइंग आई है लास्ट के 1 आवर में, तो मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट शॉर्ट टर्म के लिए भी है, पर जो एक सेटअप है वो ट्रायंगल सेटअप है और उसकी रेंज आती है करीब 350 रुपये। तो जो ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में वो हो चुका है। आई थिंक एक 300 रुपये का तो पैटर्न आपको मिल ही रहा है। 300 रुपये एक बार स्टॉक कल 1400 क्रॉस करता है तो आप एक्सपेक्ट करिए 1700 तो आने वाले 1 से 2 हफ्ते में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा नज़रिया लंबा है तो आई थिंक अगर एक पूरी रेंज शिफ्ट होगी जो स्टॉक में 1550 के ऊपर होगी, तो वहाँ से आपको स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिलेगी जो स्टॉक को ऑलमोस्ट 1950-2000 लेवल तक के लेके जाएगी। तो इनकेस अगर कोई आपका दर्शक नए भी पोजीशन ऐड करना चाहता है, सिम्फनी इज वन ऑफ द बेट्स जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीने के लिए। स्टॉक में आई थिंक 10 to 15% अप्रिसिएशन हो सकता है। तो 10 से 15% तक का इजाफा यहाँ पर इन लेवल से दिख सकता है। तो करंट लेवल्स पे भी सिम्फनी बाय किया जा सकता है और फिलहाल आपने ऑलरेडी लिया हुआ है 1520 पे, तो 2000 तक का भाव का वेट कर लीजिए, होल्ड ऑन कीजिए सिम्फनी के अंदर। फोन लाइन पर अब अनीश हैं चेन्नई से। अनीश जी नमस्कार, बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा इंक्वायरी था, आई हैव न्यू भारत वेंचर्स के 2000 शेयर। न्यू भारत वेंचर्स, ठीक है, किस लेवल पे? उसका मैंने बाइंग में है 142 के रेट पे। अच्छा, मेरा नजरिया 7 to 10 डेज का है and I can hold till 1 month also। आपने न्यू भारत वेंचर्स लिया है। IB वेंचर्स पर भी आपका सवाल था? नहीं, न्यू बाय वेंचर्स, NB वेंचर्स। ओके, एंड द बाइंग प्राइस इज 142। हाँ, नव भारत। हाँ, नव भारत। ठीक है।
ऑलराइट, तो आपने कितने टाइम इसको हो चुका होल्ड किए हुए और अभी कितना टाइम और दे सकते हैं? अभी हफ्ता भर से होल्ड में हूँ। अच्छा, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन कॉल के तौर पर ये पूछना चाह रहे हैं। लवलेश, न्यू भारत वेंचर्स चार्ट्स देखते हैं तो कैसे लगते हैं आपको? जी देखिए, स्टॉक में एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। आई थिंक अराउंड 147-48 स्टॉक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं कर पा रहा है। अगर इनका नज़रिया 2 महीने का है तो मैं सलाह ये दूंगा, बने रहिए स्टॉक में। काफ़ी कुछ एक अपसाइड अभी भी आना बाकी है और इसका नेक्स्ट अगर हम रिट्रेसमेंट लगा कर देखें तो टारगेट निकल कर आता है अराउंड 155। तो आप स्टॉक में बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट होगा, बट 2 महीने के एक जो होराइजन है उसमें काफ़ी कुछ स्मूथ आउट हो जाएगी वोलेटिलिटी और आपको काफ़ी कुछ एक 15% एक अपसाइड देखने को मिलेगा। तो आई थिंक होल्ड कर चलें स्टॉक में, एक अपसाइड अभी भी बाकी है स्टॉक में। ठीक है, तो अभी होल्ड ऑन कीजिए नवभारत वेंचर्स को, अपसाइड बाकी है और अभी क्योंकि आपकी खरीद से नीचे आया हुआ है तो भाव का इंतजार तो करना ही होगा। चलिए अब कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हैं। एक सवाल है रामा का हैदराबाद से, ब्रिटानिया को लेकर जानना चाहते हैं। 500 शेयर्स हैं, 2900 के लेवल्स पे लिए हुए हैं ब्रिटानिया। इनफैक्ट अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी की है, फायदा भी हो रहा है। आज 1.25% की तेजी थी। इनफैक्ट हमने देखा आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छी बाइंग थी, हालांकि एफएमसीजी स्पेस है, लेकिन जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स हैं अभी, क्योंकि इस बार अच्छे ट्रिगर्स थे इन हाउस, अगर देखें मॉनसून इज गुड एंड प्लस जो नंबर्स आए अभी तक सो फार वो भी अच्छे लग रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स जो हैं। ब्रिटानिया आपको कैसा लगता है? फ्रेश ब्रेकआउट है स्टॉक में, मैं इनको होल्ड की सलाह दूंगा। आप थोड़ा सा नज़रिया अपना और अच्छा बढ़ा ही रखिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में 3750 3740 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ है। प्लस आप ये देखिए कि जुलाई की जो वॉल्यूम है वो रीसेंट पार्टिसिपेशन लास्ट के 1 से 2 हफ्ते में ही आया है, तो ये दर्शा रहा है कि जो ब्रेकआउट है काफ़ी वैलिडेट मतलब कर रही है वॉल्यूम। गोइंग फॉरवर्ड इसके 2 टारगेट निकल कर आते हैं, पहला 4000 का है, दूसरा 4150 का है। एक डबल टॉप का टारगेट है, एक ट्रायंगल का टारगेट है, बट दोनों पैटर्न का ब्रेकआउट एक्चुअली स्टॉक में हो चुका है। तो आई थिंक होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक 200 से 300 रुपए का और अपमूव आ सकता है, मे बी साइडवेज एक कंसोलिडेशन आए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है ये स्टॉक में काफ़ी कुछ 4150 तक एक टारगेट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको होल्ड ऑन करना है। इनफैक्ट 2 स्टॉक्स आप देखिए लवेश, एक तो भारतीय इंफ्रा और साथ ही HDFC बैंक, इन दोनों के नतीजे आने वाले हैं सोमवार को। आप सब तक चार्ट स्टडी करिए, एक बार हम अनुमान देख लेते हैं कि कैसे रह सकते हैं नतीजे। Q1 में भारतीय इंफ्रा के आय में थोड़ी कमजोरी दिख सकती है, जो ईंधन महंगा हुआ है उससे थोड़ा इसके एबिटा पर प्रेशर पड़ेगा, और इनफैक्ट जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसमें भी 10% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है इस क्वार्टर में। खर्च बढ़ेगा तो मार्जिन पर इसका असर देखेगा, और साथ ही जो टैक्स भुगतान है उसमें भी 20% तक की कमी का अनुमान है। तो जो नंबर्स है थोड़ा सा वीकर साइड पे रह सकते हैं। हालांकि आज बाजार बंद होते समय 1% की तेजी के साथ 410 के लेवल्स पे स्टॉक बंद हुआ है। दूसरा शेयर है HDFC बैंक का। नतीजों की अगर बात करें तो लोन ग्रोथ यहाँ पर अच्छी रह सकती है, 21% बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं डिपॉजिट ग्रोथ 18% रह सकती है HDFC बैंक की। जो अदर इनकम है उसके बढ़ने का अनुमान है। नेट इंटरेस्ट इनकम 19% का इजाफा देखने को मिल सकता है, और वहीं पैट में 20% का इजाफा Q1 में अनुमानित है। इसके अलावा अगर हम इसके प्रोविजनिंग फ्रंट पे बात करें एसेट क्वालिटी की, तो प्रोविजंस 3% घट सकते हैं, और ये काफी पॉजिटिव होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें। वहीं जो अलग अलग सेगमेंट्स है, व्हीकल फाइनेंस में अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है। HDFC बैंक आज लाल निशान में बंद हुआ 0.5% की गिरावट के साथ। दोनों स्टॉक्स में अभी आपका क्या नजरिया लवलेश? देखिए, भारतीय इंफ्रा की बात करते हैं पहले। 410 412 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरहेड एक रेजिस्टेंस है 420 का। थोड़ा सा लंबा नजरिया अगर लें तो आई थिंक वीकली चार्ट में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, एक चैनल था उसका ब्रेकआउट करा है। आई थिंक ये उसका रीटेस्ट होगा शॉर्ट टर्म में, मे बी रिजल्ट कैन ट्रिगर द सेम मोमेंटम। एक स्टॉक में 360 से 370 की गिरावट आ सकती है, जो इसके प्रीवियस चैनल का ब्रेकआउट पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं आप। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में स्टॉक में गिरावट है, मे बी अराउंड 360 370। अगर एक वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़े तो भारतीय इंफ्रा पे फिर भी मेरी बाय की सलाह रहेगी, बट वो नजरिया थोड़ा आने वाले 1 से 2 साल का रहेगा, तो उस लेवल के आसपास हम इसमें बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं। बट वेरी शॉर्ट टर्म अगर कोई स्टॉक में बना हुआ है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें एक बार स्टॉक में गिरावट क्योंकि दिखती है। दूसरा HDFC बैंक, देखिए ये स्टॉक ने कहीं भी हमको एक 200-250 पॉइंट से ज़्यादा
कहीं भी एक गिरावट नहीं दी है। इनफैक्ट पूरी एक रैली आप 2010 से देख लीजिए, 2015 से देख लीजिए, इस स्टॉक में 200 रुपये की गिरावट देखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक एक जो रिसेंट में एक गिरावट आई थी टूवर्ड्स 1650 1640, वो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन थी। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर ये स्टॉक उस लेवल के आसपास मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार टेस्ट नहीं करता और ऊपर में 1720 के ऊपर क्लोज होता है तो उसमें फिर से नया एक मोमेंटम बनेगा हाई टॉप हायर बॉटम के हिसाब से। नेक्स्ट टारगेट 1810 निकल कर आ रहा है स्टॉक में, तो इसमें बाय की सलाह रहेगी। जबकि भारतीय इंफ्राटेल में शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। ठीक है, तो भारतीय इंफ्रा में एक्सपर्ट सेल साइड पर रहेंगे और साथ ही अगर बात करें एचडीएफसी बैंक की तो 1810 तक का लक्ष्य दे रहे हैं सोमवार के लिए, और नतीजे भी हैं तो उसका असर भी दिखेगा। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे से एक और दर्शक है, बालकृष्णा मुंबई से। बाला, गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? LNT है 225 है। 225 शेयर, और किस भाव पे लिए आपने? वो बोनस के बाद में मेरे से 800 का एवरेज बढ़ता है, समझो 780 अच्छा एवरेज बढ़ता है। ओके, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया, बोनस भी मिल गया और इसलिए आपको फायदा काफी ज्यादा हो गया, डबल हो गया इनफैक्ट। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं सर? मैं समझो 11 में लिया है एक्चुअली। 2011 में? हाँ जी। चलिए, बहुत आप जैसे जो दर्शक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, यू बिकम एन इंस्पिरेशन, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ही इक्विटी मार्केट आपको फायदा देती है और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। लवलेश इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने 780 से 800 रुपए कह सकते हैं, क्योंकि बोनस वगैरह मिला के हम देख रहे हैं। तो जो इसमें ग्रोथ दिखी है LNT के अंदर, क्या कमेंट है आपको और कब तक होल्ड ऑन करना है? पहले तो मैं बालकृष्ण जी को एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, शोज अ विजडम इन एन इन्वेस्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक इन्वेस्टमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको टारगेट दे सकता हूं अराउंड 1320 1340, जो इसका एक चैनल फॉर्मेशन है 2010 से। पर अगर ये स्टॉक एक बार 1330 1340 का जो रेजिस्टेंस है उसके बाद जाता है तो आई थिंक एक 700-800 पॉइंट का और अप्रिसिएशन होगा, बट दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट एनालिसिस। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में आई थिंक यू शुड होल्ड द इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड। 1310 शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है, बट आई थिंक हायर टारगेट्स में निकल कर आ सकते हैं स्टॉक में, मे बी 1800 to 1900। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो 1800 तक भी जा सकता है LNT, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं तो 1310 का लक्ष्य यहाँ पर दिख रहा है लवलेश की तरफ से। अब इंट्राडे के कॉल्स आपको बता दें, यानी कि टॉप 10 स्टॉक्स जो हम चुनते हैं टेक्निकल या फिर फंडामेंटल आधार पर। सबसे पहला स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम्स का है, जर्मनी की कंपनी पार्क्स के साथ कंपनी ने करार किया और अधिग्रहण को लेकर ये करार है। बाय करके चलिए 670 के लक्ष्य के लिए, 650 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। इसके अलावा जो नंबर्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। Q1 में जो मुनाफा है 73 करोड़ से 75 करोड़ रुपए रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। साथ ही कमोडिटी स्पेसिफिक धाम शुगर आप चूज कर सकते हैं मंडे के लिए। आज आखिरी चरण में बाइंग दिखी है, यहाँ पर 236 के लक्ष्य दिख सकते हैं। सोमवार को 227 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। आज भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। वेल्सपन कॉप एक और बाय कॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ शेयर में तेजी, औसत के मुकाबले 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिला है, तो एक और बाय कॉल बन सकते हैं। 127 का लक्ष्य होगा, 120 का स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस आपको रखना है। इंट्राडे के लिहाज से कॉल्स दी जा रही हैं। एक और स्टॉक है जस्ट डायल का। खबर यह है कि सोमवार को कंपनी की बोर्ड बैठक है और नतीजे तो अनाउंस होंगे, साथ ही बायबैक पर भी विचार हो सकता है। तो यहाँ पर बाय करके चलिए, 390 का लक्ष्य रखना होगा, 378 का स्टॉप लॉस। 5वां स्टॉक टॉप 10 की लिस्ट में है BEML का। सरकार ने 26% हिस्सा बेचने की मंजूरी दे दी है और स्ट्रैटेजिक सेल के जरिए हिस्सा बिक्री होगी। और हमने देखा था इस खबर के बाद आखिरी आधे घंटे में एक स्पाइक के साथ क्लोजिंग रही। स्टॉक अच्छे गेंस के साथ 1608 रुपए पर बंद हुआ है। तो यहाँ पर बाय कीजिए सोमवार को 1645 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1595 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। लवलेश, इसमें ज्यादातर जो स्टॉक्स थे फंडामेंटल आधार पे थे, न्यूज बेस्ड। कोई पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लगा पोजिशनल कॉल के तौर पर? हाँ बिल्कुल, काफ़ी टफ चॉइस है, पर स्टिल मुझे लगता है जस्ट डायल, क्योंकि आपने एक सेंटेंस बोला आई थिंक बाय बैक, तो काफ़ी कुछ स्टॉक में अगर आप एक पॉइंट देखें 350, वो पोजीशनल बेसिस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। वहाँ से स्टॉक ने एक रैली दी थी 624, अगर हम एक 50% रिट्रेसमेंट भी निकाले सो दैट मीन्स एडिंग 150 मोर। तो यहाँ से पोजीशनल टारगेट स्टॉक में 470 से 500 तक के भी आते हैं। कोई अगर निवेशक 1 से 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हो टूवर्ड्स सितंबर। और शॉर्ट टर्म में आई थिंक आपका इंट्राडे टारगेट अराउंड 397 रख सकते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट 397,
प्रीवियस चार्ट के हिसाब से निकल कर आता है, लेकिन मैं पोजिशनल की इसमें आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। 5 से 6% की रिस्क है, मे बी अराउंड 355 स्टॉप लॉस रह सकता है। टारगेट काफ़ी लंबा है, 430 से 470 तक के जा सकता है। ठीक है, तो 430 तक का लक्ष्य दे रहे हैं और फिर बोर्ड बैठक है तो आपको नजर रखनी पड़ेगी। 5 स्टॉक्स और हैं लिस्ट में। एमसीएक्स से अगला शेयर, खबर आई है कि एमसीएक्स पर काली मिर्च का वायदा भी अब लॉन्च होने जा रहा है और सोमवार से ये शुरू हो जाएगा, तो एमसीएक्स पर नजर रखिए। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आज दिखिए। 1150 का लक्ष्य होगा, 1118 का स्टॉप लॉस। इंट्राडे के लिहाज से आप नजर रख सकते हैं उकल फ्यूल पर। आज ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी बाइंग देखने को मिल रही है और इन पर्टिकुलर उकल फ्यूल 3 महीने की रेंज से बाहर निकलने की आज कोशिश की है स्टॉक ने। 232 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 220 तक का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। इसके अलावा जुआरी ग्लोबल आज चुनिंदा फर्टिलाइजर शेयरों में भी बाइंग थी। इस स्टॉक पर नजर बना सकते हैं मंडे को। पिछले 4 हफ्तों के अगर हम स्तर देखें तो उसके ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल्स के साथ, स्ट्रॉन्ग गेन्स के साथ 3% ऊपर स्टॉक बंद हुआ। 147 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 140 का स्टॉप लॉस लगाइए। नव भारत वेंचर, जिस पर थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, शेयर में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग दिखी है। 3 सेशंस के एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 62% है। बाय करके चलिए। 143 के लक्ष्य के लिए 135 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इसके अलावा किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक ये आखिरी स्टॉक है आज की लिस्ट में। 2017 के सबसे ऊपरी स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी और पिछले 3 सेशंस में देखें तो वॉल्यूम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग देखिए। 56 का लक्ष्य रखिए, 52.5 का स्टॉप लॉस। हालांकि इन 5 स्टॉक्स में से एक स्टॉक पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, नव भारत वेंचर्स, पर बाकी के स्टॉक्स कैसे लगे लवलेश आपको? आई थिंक काफ़ी अच्छा है। जुआरी ग्लोबल मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो आपको जो एक इंट्राडे सेटअप मिलता है स्टॉक में वो एक फेवर करता है। दूसरी बात यह है कि इसका जो एक कंसोलिडेशन था 140 से 135, उसके ऊपर क्लोज करा 141.5, तो इंट्राडे सेटअप के हिसाब से इसमें मेरा टारगेट अराउंड 147 रह सकता है। लेकिन अगर कोई निवेशक होल्ड कर रखे तो एक बार स्टॉक 150 के ऊपर जाएगा तो हम इसमें एक हाई टॉप बनते हुए देखते हैं अराउंड 157। तो आई थिंक जुआरी ग्लोबल बोथ इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। अगर आप इंट्राडे में होल्ड कर चलें 147 के आसपास क्लोज हो तो आप स्टॉक में फिर से बने रह सकते हैं, फिर टारगेट निकल कर आता है 157। जुआरी ग्लोबल पे मेरी बाय की सलाह रहेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच लवलेश, आपने समय निकाला और बात की। जाते को डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी, जो भी स्टॉक्स की हमने बात करी, आई डोंट हैव एनी पर्सनल होल्डिंग और इंटरेस्ट इन देम। मे बी हमने कुछ स्टॉक्स उनमें से क्लाइंट्स को सजेस्ट करे हों और वो उनके पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट लवलेश, हैव अ हैप्पी वीकेंड। तो फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। हॉट स्टॉक्स में इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।